बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज जॉर्ज जूल का चैप्टर नंबर 3 साउंड्स ऑफ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स को। चले वीडियो को शुरू करते हैं। डियर व्यूवर्स, इस चैप्टर में जो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किया जाता है दैट इज़ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? The general study of the characteristics of speech sounds is called phonetics. Speech sounds के characteristics की general study को हम phonetics कहते हैं। और ये phonetics है, ये 3 types की होती है: articulatory phonetics, acoustic phonetics and the auditory phonetics। तो बात करते हैं articulatory phonetics की। Articulatory phonetics is the study of how speech sounds are made or articulated मीन्स टू से दैट आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे साउंड्स है स्पीच के वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, या किस तरह से हम जो है उन साउंड्स को अदा करते हैं। जी, तो नेक्स्ट है अकॉस्टिक फोनेटिक्स। अकॉस्टिक फोनेटिक्स डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच एज साउंड वेव्स इन द एयर। तो अकॉस्टिक फोनेटिक्स साउंड्स स्पीच साउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से डील करती है। एक्चुअली जो साउंड्स है ये भी जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। इनके जब साउंड्स वेव्स हैं वो एयर में वेव्स की सूरत में जो है ट्रैवल करते हुए हमें सुनाई देते हैं, कानों में हमारे कानों तक पहुंच पाते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जो कि एयर पार्टिकल के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ये प्रोपगेट करते हैं, ये ट्रांसफ़र होते हैं। डियर व्यूवर्स, यही वजह है कि हम जो अर्थ पर तो आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन स्पेस में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें साउंड्स सुनाई नहीं देते, क्योंकि ये फिज़िकल प्रॉपर्टी रखते हैं और इनको कोई मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो अर्थ पर इसी वजह से हम साउंड को सुन पाते हैं। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की वजह से ये जो साउंड्स है वो वेव्स की सूरत में एयर पार्टिकल के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। उसके बाद है जी ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स ये जिसे हम परसेप्चुअल फोनेटिक्स भी कहते हैं। दिस डील्स विद द परसेप्शन विया द एयर ऑफ स्पीच साउंड्स। तो ये स्पीच साउंड्स की एयर के ज़रिए से समात को या परसेप्शन मीन्स हम कैसे फील करते हैं साउंड्स को एयर में, कानों में किस तरह से हमें सुनाई देते हैं साउंड्स, इसकी जो स्टडी है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स में की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? टू मेक अ कॉन्सोनेंट साउंड्स द एयर पुश्ड आउट बाय द लंग्स अप थ्रू द ट्रकी और विंड पाइप टू द लैरिंक्स। मोस्टली जो साउंड्स है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और स्पीच के दौरान जो हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली कॉन्सोनेंट साउंड्स ही होते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं साउंड? एक्चुअली होता ये है कि जो एयर है वो हमारे लंग्स से एयर पुश होती है और ये ट्रैकी या विंड पाइप, ये जिसे हम सांस की नाली जो है ये ट्रैकी या विंड पाइप को हम कहते हैं, जो कि हमारे चेस्ट में यहाँ पर मौजूद होती है, जो कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो जो एयर है वो इस विंड पाइप से होते हुए लैरिंग्स में दाखिल होती है। ठीक है, और लैरिंग्स जो कि हमारी गर्दन में एक कैविटी है, गर्दन का जो पार्ट है उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। इस लैरिंग्स में दाखिल होती है एयर और लैरिंग्स के अंदर जो है दो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, जो कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो हमारे पास पिक्चर नंबर 1 है और एक पिक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो इस लैरिंग्स में ये जो है वो दो वोकल फोल्ड्स मौजूद होते हैं एपिग्लोटिस में। एपिग्लोटिस ये जो पिक्चर नंबर 1 या 2 है, दोनों पिक्चर्स ही एपिग्लोटिस को शो कर रहे हैं, जो कि हमारे गर्दन में यहाँ पर लैरिंग्स में यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स जो हैं, जिन्हें हम वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं और वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, ये दो तरह से जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स जब प्रोड्यूस करते हैं, तो ये 2 टाइप्स की जो शेप हैं प्रोड्यूस करते हैं, या 2 टाइप की शेप्स अडॉप्ट कर लेते हैं। या तो ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं। वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली ये जो आपको 2 डोरियाँ सी नज़र आ रही हैं, 2 लाइनें सी, ये जो है ये वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे। ठीक है, तो जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं कोई, तो ये वोकल कॉर्ड्स या तो एक दूसरे के करीब आते हैं
या फिर एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, एक है वॉइस लेस साउंड्स और दूसरा है वॉइस्ड साउंड। तो बात करते हैं वॉइस लेस साउंड्स के बारे में, ये क्या होते हैं और कैसे प्रोड्यूस होते हैं। वॉइस लेस साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड when the vocal folds are spread apart and the air from the lungs passes between them with no obstruction। तो ये वो साउंड्स होते हैं कि जब वोकल फोर्ड्स जो होते हैं वो पिक्चर नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप देखें एक दूसरे से स्प्रेड अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है, ओपन होते हैं। और जो एयर है वो हमारे लंग्स से आती है और ट्रैकी यानी विंड पाइप से होते हुए इन में दाखिल होती है वोकल कॉर्ड्स में भी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी रुकावट के जो है गुजर जाती है वोकल कॉर्ड्स के बीच से। ये जो पैसेज है यहाँ पर, यहाँ से जो है इस वाले एयर पैसेज में से हवा ऊपर को आती है, ठीक है, यहाँ से नीचे से विंड पाइप से होते हुए ऊपर गुजर जाती है ऐसे। और ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये हमारे यहाँ पर इस तरह से एक डिस्क की तरह पड़े होते हैं, बिल्कुल गोल डिस्क इस तरह से जैसे जो है इस पोजीशन में ये होते हैं। और एयर जो है ये ऊपर को ऐसे इनके दरमियान से एयर ने गुजरना होता है, ठीक है। तो जब एयर जब विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये एक जो है एक दूसरे से स्प्रेड अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं और एयर को डिस्टर्ब नहीं करते, तो तब जो साउंड प्रोड्यूस होंगे वो वॉइस लेस साउंड होते हैं। और अगर हम बात करें तो इसकी टाइप्स की वॉइस लेस साउंड की, जो साउंड और साउंड, ये दो जो साउंड है सा और फा साउंड, जो ये वॉइस लेस साउंड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें वॉइस्ड साउंड की। वॉइस साउंड्स आर मेड व्हेन द वोकल फोर्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर। जब वोकल फोर्ड्स एक दूसरे के करीब हो, पिक्चर नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जो कोड है यहाँ पर एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। तो द एयर फ्रॉम द लंग्स रिपीटेडली पुशेस देम अपार्ट एज इट पासिस थ्रू विद अ वाइब्रेशन। तो ये वॉइस साउंड ये तब प्रोड्यूस होते हैं कि जब जो एयर है वो इनमें से और जो वोकल फोल्ड्स हैं ये एक दूसरे के करीब होते हैं, और जब एयर इनमें से गुजरते हुए जाती है तो ये जो वोकल फोल्ड जो है एयर को डिस्टर्ब करते हैं, और एयर इस डिस्ट्रप्शन की वजह से इन वोकल फोल्ड्स में जो है एक वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से वॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस होते हैं। साउंड और साउंड जो है ये वॉइस साउंड है, जा और वा साउंड जो है ये वॉइस साउंड है। तो डियर व्यूअर यहाँ क्वेश्चन है कि हाउ टू फील डिस्टिंक्शन बिटवीन द वॉइस्ड एंड वॉइस लेस साउंड। तो वॉइस एंड वॉइस लेस साउंड्स में फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके दो मेथड हैं। तो जो वॉइस लेस साउंड्स है इनको प्रोड्यूस करते हुए आप अगर अपनी इंडेक्स फिंगर को आप अपने एडम्स एप्पल के पास जो आपकी हड्डी है गर्दन में जो आपको वाज़ेह फील होती है गर्दन में सामने की तरफ, इस पर फिंगर रखें और साउंड ये जो वॉइस लेस साउंड है सा और फा साउंड को प्रोड्यूस करें इस तरह से एंड। तो जो है आपको कोई जो है एयर चूंकि विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन बिना किसी रुकावट के पास हो जाती है इनमें से वोकल फोल्ड में से, क्योंकि वोकल फोल्ड एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो कोई जो है आप क्या कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी, और वाइब्रेशन फील ना होने की वजह से ये वॉइस लेस साउंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वाइब्रेशन फील हो तो जिन साउंड को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आप इधर एडम्स एप्पल के पास वाली हड्डी पर फिंगर रखें और कोई साउंड प्रोड्यूस करें। अगर आपको वाइब्रेशन फील हो तो वो वॉइस्ड साउंड होंगे, और अगर आपको वाइब्रेशन फील ना हो तो वो वॉइस लेस साउंड होंगे। इसी तरह अब आप ये यानी जा और यानी वा साउंड को प्रोड्यूस करें और अपनी अपनी फिंगर को जो है इधर रख लें अपने हड्डी पर, एपिग्लोटिस पर, गर्दन पे, जो सॉरी एपिग्लोटिस कह रहा हूँ, एडम्स एप्पल यानी थायराइड ग्लैंड्स के आगे जो आपके बोन जो आपको फील कर रहे हैं। तो जब आप इन साउंड को प्रोड्यूस करते हुए जो है फिंगर को एडम्स एप्पल वाली बोन पर रखकर साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, जा और वा साउंड को प्रोड्यूस करें, तो आपको वाज़िया तौर पर वाइब्रेशन फील होगी, क्योंकि ये वॉइस्ड साउंड है। और वॉइस साउंड की सूरत में जो ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के करीब होते हैं, और जो एयर जब इनमें से गुजरती है तो ये एयर को डिस्टर्ब करते हैं, यही वजह है कि ये वॉइस्ड साउंड बन जाते हैं। एक और मेथड है वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स में डिस्टिंक्शन फ़र्क करने का, वो ये है कि जब साउंड्स अगर आप अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को, हाथ की इंडेक्स फिंगर्स को अपने कानों के जो सुराख हैं उसमें रख के कानों के सुराखों को बंद कर लें और साउंड प्रोड्यूस करें। जब आप ये वॉइसलेस साउंड यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करेंगे तो आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी, क्योंकि ये वॉइसलेस साउंड्स हैं, ठीक है।
इसी तरह जब आप ज़ एंड w साउंड को प्रोड्यूस करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगी, क्योंकि ये वॉइस साउंड है। तो इस तरह आप साउंड्स में जो है जितने भी वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स हैं उनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अगर आपको वाइब्रेशन फील हो तो वो साउंड वॉइस्ड होंगे, और अगर वाइब्रेशन फील ना हो वो साउंड वॉइस लेस होंगे। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अपने जो गर्दन की हड्डी पर उंगली रख के टेस्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों कानों में अपनी इंडेक्स फिंगर से दोनों कानों का सुराख बंद करके भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये हमारी जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है ये यहीं पर कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जो है टॉपिक काफ़ी लेंथी था इसलिए, और आपको भी जो है लेंथी टॉपिक से यकीनन इरिटेशन होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो लिंक चेक कर सकते हैं।